अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये वीक जो हमारा चल रहा है ये है बेकिंग का और स्वीट्स का। कल हमने कुछ मिठाइयाँ बनाई थी। हमने बनाया था खोया और हमने बनाए थे समोसे, मशकी समोसे, और एक मीठा और बनाया था जिसका नाम था काजू कतली। और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बहुत अच्छी बनी। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इतने अच्छे रिस्पॉन्स का। तो आज हम बना रहे हैं कुछ बेकिंग है हमारे पास। वो आइटम जैसे मैंने कल भी कहा था कि बड़े कॉमन से आइटम होते हैं जो रोज़मर्रा की दुकानों से आप नाश्ते में खाते हैं, शाम की चाय के साथ खाते हैं, लेकिन जब बनाने जाते हैं तो बड़े टेक्निकल होते हैं। तो 3 रेसिपीज़ उसमें से हमने आज सिलेक्ट की हैं। एक तो हम बना रहे हैं कोकोनट मैकरोन्स जो हार्ड वाले होते हैं। कोकोनट के मैकरोन्स हार्ड वाले होते हैं। 2 किस्म के होते हैं, एक आलमंड पाउडर से बनते हैं और एक इस किस्म के होते हैं। हम ये वाले बना रहे हैं कोकोनट वाले। और एक और बना रहे हैं हम छोटे छोटे से, आपने देखा होगा अंडे वाले बिस्किट्स होते हैं। हमने बचपन में बहुत खाए, आज तक खाते आ रहे हैं। तो अंडे वाले बिस्किट बनाएंगे। और एक अदद ब्राउनी हमारे पास, वॉलनट ब्राउनी, बड़ी ये चुई ब्राउनी होगी। ब्राउनीज़ हमारे पास 2 किस्म की होती हैं, बल्कि 3 किस्म की आप कह सकते हैं। एक होती है स्पंजी नॉर्मल जो ऊंची हाइट वाली ब्राउनी होती है। एक होती है थोड़ी डेंस, वो थोड़ी गोई होती है कि आपने खाया और मुंह में घूमती रहती है। और एक और डेंस ब्राउनी होती है चुई, जो कि आप चबाते हैं हल्का दांतों से चिपकती है। तो ये जो ब्राउनी है चुई ब्राउनी है, उसको थोड़ा सा अंडर बेक रखते हैं। बेकिंग में आप लोगों को पता है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तेज़ी से काम करेंगे। पहली रेसिपी शुरू करते हैं जो कि है हमारी कोकोनट मैकरोन। सिर्फ इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, और बहुत शॉर्ट रेसिपी है, लेकिन कुकिंग टाइम इसका थोड़ा ज़्यादा है। बेकिंग के अंदर एक तो मेजरमेंट आपकी बहुत ज़रूरी होती है, हर चीज़ को आपने नाप तोल के बनाना होता है। और उसका बेकिंग टाइम, ओवन का टेम्परेचर, ओवन की टाइमिंग, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी होती हैं। तो शुरू करते हैं। सारी चीज़ें हमारे पास मेजर्ड हैं यहाँ पे। सबसे पहले कर लेते हैं बाउल। एग वाइट है हमारे पास इधर, अंडे की सिर्फ सफ़ेदी। तकरीबन 6 अंडों में से 5 से 6 अंडों में से आपको ये 100 ग्राम जो है सफ़ेदी आपको मिल जाएगी। 200 ग्राम है चीनी, कैस्टर शुगर। इसको अच्छे से हमने करना है मिक्स, इतना कि चीनी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। बहुत सारी किस्म की जो बेकिंग होती है, मतलब अगर आप केक बना रहे हैं, आप ब्राउनीज़ बना रहे हैं या इस किस्म का कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उसमें सबसे ज़रूरी काम जो होता है वो ये होता है कि चीनी का आपने दाना ख़त्म करना है। चीनी का दाना ख़त्म होगा तो उसके बाद सारे मामला जो हैं बेकिंग के शुरू होंगे। तो आपने अच्छे तरीके से इसको चलाना है सही से, इतना कि दाना इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चेक भी कर सकते हैं इसको। इसके अंदर हम आइसिंग शुगर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अंदर हमें ज़रूरी है कि दानेदार चीनी इस्तेमाल करें। कोकोनट पाउडर है हमारे पास, ये है 100 ग्राम। थोड़ा सा इसमें पिंक कलर या रसबेरी रेड कलर, जो कि लाल कलर होता है, हल्का सा हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा इसको पिंक कलर देना है। थोड़ी चीनी इसकी मेल्ट हो जाएगी तो इसमें कोकोनट डालेंगे, फिर इसको हमने थोड़ा सा कुक करना है। और ये पकता है 120 डिग्री पे तकरीबन, जिसको कहते हैं ठंडा ओवन। बहुत हल्की हीट के ऊपर इसको बनाते हैं। 120 ओवन हमने प्रीहीट कर दिया है, और तकरीबन इसका टाइम जो है 45 से 50 मिनट ये ओवन के अंदर रहेगा। ये देखें, बीट करने से चीनी जो है वो भी मेल्ट हो रही है और एग वाइट जो है वो भी थोड़ी सी फ्लफ़ी होने लगी है। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे हल्का सा कलर, बिल्कुल माइनर सा। ये देखें, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, हल्का सा, और इतना ही जितना भी डाला था। मिक्स किया।
इसमें डाल देंगे खोपरा। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। अच्छा, पकाने का भी क्या सिलसिला है कि इसको इतना पकाएंगे थोड़ा सा गर्म हो जाए। मतलब अगर आप इसको छोड़ दें तो सिर्फ एक दफ़ा जो है इसमें बॉयल आए और ये रह जाए, बस। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना है। चलिए एक अदद ले लेते हैं फ्राइंग पैन। बिस्मिल्लाह कह के फ्लेम ऑन करेंगे। ये गया मिक्सचर इसके अंदर। थोड़ा सा गाढ़ा है, जैसे इसको पकाएंगे तो ये थोड़ा सा चीनी मेल्ट होगी तो ये पतला हो जाएगा। चलें जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता पका रहा हूँ। आप ब्रेक पे जाइए, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद प्रोसेस करेंगे इसका, कैसे आपको पता चलेगा ब्रेक के साथ। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहे हैं कोकोनट मैक्रोन्स। थोड़ा रिकैप दे दूँ, हमने एग वाइट लिया था तकरीबन 100 ग्राम, 200 ग्राम उसमें चीनी डाली, थोड़ा सा डाला है पिंक कलर या रेड कलर, और इसके अंदर 100 ग्राम डाला खोपरा, और इसको पकाया है इतना कि एक दफ़ा इसमें खदकी पड़ जाए, बॉयल आ जाए, तो फिर आपने इसको हटा देना है चूल्हे से। ये देखें, ये इतना पतला होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ज़्यादा पक जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो एग वाइट और इसके अंदर डाल सकते हैं। चलिए, इस पर हल्का सा हमने थोड़ा सा ऑयल लगा के मैदा डाल दिया। अब भरेंगे पाइपिंग बैग में इसको। अच्छे तरीके से आपने इसको, आप देख सकते हैं कि कितना ये सॉफ्ट है। अगर थोड़ा टाइट हो जाता है तो आप इसके अंदर एग वाइट और डाल दें थोड़ी सी, ताकि ये नरम हो जाए। मिक्सचर ये थोड़ा सा गरम भी है, तो अब हमने इसको इस तरीके से भर लेना और बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर ये बनेगा। अच्छा जी, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आपने ये बताना है कि बेकिंग के लिए ओवन को हम प्री हीट क्यों करते हैं। और आज का जो हमारा इनाम है एनेक्स की तरफ से, वो है हैंडी मीट मिंसर। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और SMS के थ्रू 8881 पे भी आप जवाब दे सकते हैं। मिक्सचर ये अच्छा खासा जो है गर्म हो रहा है, थोड़ा थोड़ा रेस्ट दे के इसको छोड़ के करते हैं। देखें, बड़ा अच्छा सा कलर आया है। मेक श्योर ये करना है कि आपका ओवन जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। चलें, फारिग जगह जो है यहाँ पे भी, चलें डन। चलिए, ये उस ओवन में जाने दें, हमें 2 ओवन चाहिए। ओवन में रख दें इसको। अच्छा जी, इसका काम हो गया ख़त्म। अच्छा जी, सवाल अपना रिपीट करता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं बेकिंग में, ओवन को हम कहते हैं प्री हीट करें, तो उसकी क्या वजह है, क्यों कहा जाता है कि ओवन को प्री हीट करें। आप लोगों ने इसका जवाब देना है और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का हैंडी मिंसर। बड़े काम की चीज़ है, लाइट हो या ना हो ये काम करता है।
अच्छा जी, सेकंड रेसिपी हमारी है ब्राउनी। इसका सामान ले आते हैं यहाँ पर। अच्छा, ब्राउनी जो है उसके 2-3 स्टेप्स हैं हमारे। तो सबसे पहले जो है अंडे और चीनी, इसको हमने विप करना है पहले अच्छे तरीके से। एक ये हो जाएगा हमारा। सेकंड होगा हमारा चॉकलेट के साथ हमने बटर को मेल्ट करना है। ये मेल्ट कैसे करना होगा, डबल बॉयलर पे भी आप कर सकते हैं। डबल बॉयलर क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बनता है। ये कोई भी एक आपने यहाँ पे सॉस पैन लेना है, उसके अंदर डाल देंगे पानी। ये गया पानी। अब आपने इसका चूल्हा जो है खोल देना है। ये पानी जब आपका बॉयल हो जाएगा, फिर आपने चूल्हे को कर देना है हल्का, और ये बॉल जो है आपका ये इस तरह आ जाएगा। और इसके अंदर आपने डालना है चॉकलेट और मक्खन, और आपने आहिस्ता 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 इसको जो है बॉयल कर देना है। चॉकलेट और बटर जो है ना आप मुझे देते हैं इसका ब्राउनी का। कौन है मुल्तान से? फारूक साहब मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? जी मैं एक तो आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो अब मैंने कहा चले एक मुझे अच्छा लगा, आपने अच्छा प्रेजेंट करके बना रहे हैं। तो फिर आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा उसका जवाब ही दे दूं, मुझे एक इसका जवाब आता था। जी जी। व्हाई वी प्री हीट द फर्नेस बिफोर हीटिंग? जी जी। कुकिंग। तो मैं ये बताना को फॉर यूनिफॉर्म टेम्परेचर अटेनमेंट के लिए ना हम ये करते हैं कि प्री हीट करते हैं सिस्टम को, फर्नेस को, ताकि यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन हो। चूंकि हम बेकिंग में ना यीस्ट यूज करते हैं ना, यीस्ट यूज होता है, बेकिंग सोडा यूज होता है, पाउडर यूज होता है, ताकि वो रिएक्ट ना करे फौरी तौर पे हीट से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आपने जी, आपका जवाब आ गया है, और भी जवाब आएंगे। जी जी, मैंने ये जो जवाब दिया ये बड़ा साइंटिफिक है, स्पेसिफिक है, टेक्निकली बिल्कुल यही है, क्योंकि मैं खुद इस चीज को हम डील करते हैं। अच्छा, जबरदस्त। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारा पानी गर्म हो रहा है वो हमने ओवन में रख दिया है। चॉकलेट और बटर मुझे चाहिए ताकि हम इसको मेल्ट कर लें। इसकी जो रेसिपी है बेकिंग के अंदर आप लोगों ने क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना है। क्वांटिटी आपके ऊपर नीचे ना हो, आपने प्रॉपर तरीके से जो है सारी चीज़ों को मेजर करके रखना है। ये आ गया हमारे पास बटर 150 ग्राम, और 225 ग्राम यहाँ पे हमारे पास आ गई चॉकलेट। अब इसको रखेंगे हम यहाँ पर, और इसमें डाला बटर, और चॉकलेट। दोनों चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती रहेंगी, बस आपने प्रॉपर चलाना है। और ये वाला काम जो है आप इसको माइक्रो में भी कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो में कभी क्या होता है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा आपने हीट दे दी तो आपकी चॉकलेट बंद भी हो सकती है। अच्छा, रक्षंदा है मुल्तान से हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन लग रहा है शायद ड्रॉप हो गई है। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है, सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पे चॉकलेट के थोड़े छोटे छोटे पीस कर लेते हैं ताकि आसानी से मेल्ट हो जाए। अच्छा, इसके अंदर हम जो है मिल्की चॉकलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसमें मिल्की या डार्क चॉकलेट जो भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू। चलिए, अब इसके अंदर ये डाल देंगे और विस्क के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको चलाते जाइए तो ये मेल्ट होती जाएगी।
हम पूरे महीने में 1 वीक रखते हैं मिठाइयों का और बेकिंग का। अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है, आप कोई डिश सीखना चाहते हैं मिठाई की या बेकिंग की, तो आप लोग हमें बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह अपने प्लान में उसको शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सिखाएं। बड़ा अच्छा जवाब दिया फ़ारूक साहब ने, लेकिन कुछ कमी है जो मैं चाहता हूं कि वो जवाब ज़रा ऑथेंटिक सा मिले कि हम ओवन को प्रीहीट क्यों करते हैं। बेकिंग से पहले ओवन को प्रीहीट क्यों किया जाता है, ये आपने बताना है। और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनिक्स का हैंडी मिंसर। कराची से कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका शो बहुत अच्छा होता है और मैंने बहुत सारी आपकी रेसिपीज ट्राई की हैं। नदी बिरयानी बहुत मजे की बनी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी, और दूसरा ये जो आज आप सिखा रहे हैं ये भी जरूर ट्राई करूंगी और आपके सवाल का जवाब दूंगी और फरमाइश करना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सवाल का जवाब आपका ये है कि उसको प्री हीट इसलिए किया जाता है अवन को कि ताकि जल्द अज जल्द बेकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाए और जो भी हम अंदर बैटर जो भी केक या कुकीज वगैरह जो भी रखें तो जल्द अज जल्द बेक हो जाए और उसमें राइजिंग एजेंट जो डाला जाता है, वरना तो वो बैठ जाता है। अगर हम प्री हीट नहीं करेंगे और अवन में रख देंगे तो अक्सर चीज जो होती है वो नीचे बैठ जाती है और वो राइज नहीं करती और जल जाती है। इस वजह से बेहतर होता है कि उसको पहले से प्री हीट कर लिया जाए अवन को, जिस टेम्परेचर पे आपने बेक करना है। और दूसरा आपसे शेफ इरफान एक रिक्वेस्ट थी कि ये जो ड्रम स्टिक्स होती हैं 2-3 वैरायटी में जरूर सिखाइएगा। इंशाल्लाह ज़रूर। एक वैरायटी तो हम बना चुके हैं, हमने चरगा बनाया था ड्रम स्टिक्स का। जी जी, वो तो मैंने नोट किया है। और बट फ्राइड के बगैर भी जरूर सिखाइएगा, फ्राइड भी सिखाइएगा, मतलब 2-3 वैरायटी में सिखाइएगा ताकि बच्चों को आसानी से लंच बॉक्स में दे सकें। इंशाल्लाह ज़रूर। बच्चों के हवाले से हम प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। काफ़ी सारे स्नैक्स जो हैं वो आपको बनाना सिखाएंगे, ख़ासतौर पे आपकी फरमाइश पे ड्रम स्टिक्स। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, यहाँ पे चॉकलेट और बटर जो हमारा मेल्ट हो रहा है, ये ब्राउनी भी तकरीबन हम बनाएंगे 170-180 डिग्री पे और 35 से 40 मिनट का इसका टाइम है। तो बस अब इसको भी हम जल्दी से थोड़ा मिक्स करके चॉकलेट हमारी मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसको जल्दी प्रोसेस शुरू करें। ब्रेक का टाइम हो गया है, चलें जी ब्रेक पे जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रही है वॉलनट ब्राउनी। कोकोनट मैक्रोन्स हम ओवन में डाल चुके हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने बटर और चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था। अभी यहाँ पे हमारे पास 5 अंडे हैं और 340 ग्राम जो है यहाँ पे चीनी हमारे पास। इसको डाल के हमने चला देना है। और ये जो आप प्रोसेस है उससे भी कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक बीटर जो हैंड बीटर होता है उससे भी आप ये बना सकते हैं। और जो है विस्क अगर आपके पास है घर में, आपके पास दोनों मशीनें नहीं हैं तो आप विस्क से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा चीनी का दाना ख़त्म होने लेकिन ये आपका काम हो जाएगा। चलें, इसको जला के हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। यहाँ पे चॉकलेट बटर मेल्ट हो गया हमारा। तीसरा जो प्रोसेस है जो हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके अंदर मैदा है इसमें 120 ग्राम, 20 ग्राम है कोको पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर, और कॉर्नफ्लोर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। क्योंकि हम ये चूई ब्राउनी बना रहे हैं, कॉर्नफ्लोर जो इसमें टेक्सचर है वो थोड़ा सा जो है मॉइस्ट रखेगा। ये सारे ड्राई आइटम जो हमने मिक्स कर लिए हैं। समीना की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे?
अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। इरफान भाई जवाब दूंगी ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये, मुझे ग्लेज बनाना बताएंगे आप, किस तरह से ग्लेज बनाते हैं, प्लेन ग्लेज? बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। और स्पंज केक की अगर रेसिपी मिल जाए आपसे। स्पंज केक की बड़ी सादी सी रेसिपी है, वो मैं बता देता हूँ, ऑन एयर आपको बता देता हूँ। मैं फोन रखती हूँ, फिर आप ऑन एयर बता दीजिएगा प्लेन केक या स्पंज केक की रेसिपी अगर मिल जाए मुझे। ठीक है, इंशाल्लाह स्पंज केक बना रहे हैं और इंशाल्लाह बनाना भी सिखाएंगे, प्लान कर लेते हैं इसको आगे, ग्लेज भी बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और अगर आप जो है वर्बली अभी बता सके तो बता देंगे प्लीज। जी जी, मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। चलो, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्लान हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा एक एक महीने के प्लान बन जाते हैं, लेकिन जो है आपका प्लेन केक, स्पंज और ग्लेज, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के केक डेकोरेशन में काम आता है। न्यूट्रल ग्लेज बनता है, उसके अंदर फ्लेवर डाल के, कलर डाल के आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर बना सकते हैं इंशाल्लाह, वो भी आपको बनाना बताएंगे। बाकी स्पंज के लिए तो यह है, बड़ी सादी सी रेसिपी है स्पंज की, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अगर अच्छा स्पंज बनाना है आपको, वनीला स्पंज या चॉकलेट स्पंज आपने बनाना है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी मिक्सिंग। अंडे और चीनी को, आपके पास अगर मशीन है घर पे, तो आपने उससे उसको पहले विप करना है सही से। अंडों को और चीनी को आपने बीट करना है। अगर आप लेते हैं 10 अंडे, तो उसके अंदर जाएगा 250 ग्राम शुगर। 10 अंडे 250 ग्राम शुगर आपने इसी तरह मशीन में डाल के इसको आपने चलाना है। जब ये अच्छे से उड़ जाए, मतलब ये इसका वॉल्यूम अच्छा खासा हो जाएगा, जैसे कि म्यूनीज़ होता है, आप उंगली से भी चेक करेंगे तो बिल्कुल थिक होगा, बिल्कुल ये जैसे आप पाइपिंग करते हैं क्रीम की, उस तरह ही खड़ा होगा, म्यूनीज़ जैसे खड़ा होता है उस तरह ये सेट हो जाएगा। तो 10 अंडे, 1 पाव चीनी आपने चलानी है। जब ये अच्छे से उड़ जाएगा तो 1 पाव में मैदा लेके आपने इसके अंदर डालना है, थोड़ा सा वनीला एसेंस डालना और हाथ से फोल्ड कर लेना है, या मशीन में डाल के इसको फोल्ड कर लें। 180 डिग्री पे आपने 25 से 30 मिनट बनाना है, या 30 से 35 मिनट, इट डिपेंड्स ऑन ओवन कि उसका टेम्परेचर कैसे, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है। अच्छा, ओवन के लिए ये भी ज़रूरी है, आपके जो घर के ओवन होते हैं उसमें यूजुअली होता है क्या है कि बर्नर या तो नीचे का जलेगा या ऊपर का चलेगा, एक टाइम में एक बर्नर जलता है, तो उसमें भी आपका जो है स्पंज ख़राब हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है आपका ओवन जो है दोनों तरफ से जले, जिसका ऊपर का चूल्हा भी जले और नीचे का चूल्हा भी जले। तो ये आपने अगर इसके अंदर बनाएंगी और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगी तो आपका ओवन बड़ा अच्छा बनेगा। ये तो सॉरी, आपका स्पंज बड़ा अच्छा बनेगा। ये तो थी हमारी वनीला स्पंज की रेसिपी। अगर आपने इसी को चॉकलेट बनाना है तो आप 20 ग्राम मैदा कम कर दें और 20 ग्राम मैदे की जगह 20 ग्राम कोको पाउडर डाल दें, हल्का सा वनीला एसेंस डाल दें, चाहें तो बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डाल दें, तो आपका वो चॉकलेट स्पंज बन जाएगा और बड़ा अच्छा बनेगा। आज का हमारा सवाल था कि बेकिंग करते हुए हम ओवन को प्रीहीट क्यों करते हैं, ये आपने बताना है। और आज का जो सही जवाब देने पे आपको मिलेगा, एनेक्स का हमारे पास है हैंडी मीट मिंसर। बड़ी कारामद चीज़ है, जहाँ लोड शेडिंग होती है वहाँ ये काम आता है, जहाँ आपके पास बिजली नहीं है और आपके पास बहुत ज़्यादा आपने कीमा नहीं बनवाना है। ये इसके अंदर आप मीट भी निकाल सकते हैं, इसके अंदर आप वेजिटेबल बॉईल करके भी कीमा निकाल सकते हैं, चिकन मटन जो चाहें आप इसमें हाथ से कीमा बना सकते हैं। आप लोग जवाब दे सकते हैं कॉल करके और SMS के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं 8881 पर। अच्छा जी, यहाँ पे ड्राई आइटम हमारे मिल गए हैं सारे। वॉलनट है यहाँ पे, ये एक बेसिक रेसिपी है, आप चाहें तो इसको वॉलनट के साथ बनाएं या चाहें तो कोई और नट्स इसमें शामिल कर दें, चाहें तो आप चॉकलेट चिप इसके अंदर डाल सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है आप, ये बेसिक रेसिपी है, जो फ्लेवर आप देना चाहें, जो वैरायटी आप बनाना चाहें इसमें ऐड करते हैं और आप बनाते हैं। इसके साथ आप काजू डाल दें, इसके साथ आप रेजिन्स डाल दें, पिस्ताशियो डाल दें, सब काम करेगा ज़बरदस्त। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा अच्छा सा मिक्सचर बन गया, इसका अच्छे से विप हो गई है। शफीक साहब हैं दादू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का एहसान। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ और रेगुलर कॉलर हूँ आपका। रेगुलर कॉलर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या कहेंगे आज? और बहुत शो आपका अच्छा है और रेसिपी आपकी बनाता हूँ मैं, और बहुत आपके शुक्रिया। सवाल का जवाब दूंगा। हेलो जवाब देंगे? जी, बताइए। ओवन को फ्री हीट करते हैं 180 पर, वो गर्म हो जाता है तो बेकिंग बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। और मैंने आपके खजूर का हलवा और सूजी का हलवा बनाया था।
हाँ, गाजर का हलवा भी आप बना चुके हैं? जी, कैसा बना था? जबरदस्त। और कोई फरमाइश करेंगे? और कल आपने खोया बनाया था, ये भी बनाऊंगा जुमे को। हाँ, बनाए बनाए खोया, हमें बताइएगा भी कैसा बना। जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर दिखा सकते हैं आपको कि ये वॉल्यूम अच्छा खासा ले लिया इसने, और चीनी का दाना इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये देखें। तो अब इस स्टेज के ऊपर आप क्या करेंगे, ये आपने निकाला, ये देखें। ये मिक्सर आ गया अंडे और चीनी का। अब ये देख रहे हैं कितना अच्छा वॉल्यूम लिया। अगर आप इसको हाथ से मिलाने जाएंगे तो ये टेक्सचर नहीं आएगा, और स्पंज बनाते हुए यही मसला आता है कि स्पंज घर में जो बनाते हैं ऐसा तो कभी टाइट हो जाता है या दरमियान से बैठ जाता है। उसकी यही दो वजूहतें हैं, एक तो मिक्सिंग सही नहीं है और ओवन के जो टेम्परेचर है उसका मसला होता है। अच्छा जी, हमने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये चॉकलेट और ये मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट डालेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे मैदा, वॉलनट डालेंगे, फोल्ड करेंगे, डिश में लगाएंगे और ओवन में रख देंगे। चलें, ये मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने चीनी और अंडों का मिक्सचर बनाया था, उसको विप किया था अच्छे से, और उसके बाद चॉकलेट और बटर को मेल्ट किया था। ये चारों चीज़ हमने आपस में मिला दी हैं। अब जो हमारा ड्राई आइटम था सारा, ये मैदा, कॉर्नफ्लावर, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, इसको डाल के हमने इस तरह फोल्ड कर लेना है। ओवन हमारा प्री हीटेड है 180 डिग्री पर, और ये काम आपने बड़ी तेज़ी से करना है क्योंकि इसके अंदर जो है चॉकलेट है। चॉकलेट थोड़ा सा जल्दी से जमने लगता है तो आपका मिक्सचर जो है हार्ड हो सकता है। और इसके अंदर यूजुअली जो चीनी की क्वांटिटी होती है थोड़ी कम होती है, हमने थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि इस पर हमको चाहिए क्रस्ट, जो कि ब्राउनीज़ के ऊपर होता है, अलग से वो चीनी की वजह से आता है। चलें जी, ये आ गया हमारी बेकिंग डिश। ये हम 2 स्टेज के ऊपर हम इसको निकाल सकते हैं। वैसे ये ब्राउनी जो है थोड़ी सी अंडर बेक हो तो ज़्यादा मज़ा करती है। अगर आप इसको थोड़ा सा और बेक कर देंगे तो ये ज़्यादा फूल जाएगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि एक को ओवर करें और एक को जो है थोड़ा सा अंडर बेक निकालें, ताकि आपको दोनों टेक्सचर जो है वो पता चल जाए। आज का हमारा सवाल है कि जब भी कोई बेकिंग करते हैं तो ओवन को प्रीहीट हम क्यों करते हैं, ये आपने जवाब देना है। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का हैंडी मिक्सर। ये लें जनाब। अच्छा, फ्यू ड्रॉप्स मैंने इसमें डाल दिए थे वनीला एसेंस के।
ताकि अंडे की जो हल्की फुल्की सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। मैक्रोन भी मैंने चेक किए हैं, शक्ल बड़ी अच्छी आ गई है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तकरीबन हुए हैं अभी 30-35 मिनट हुए हैं, तकरीबन 45 से 50 मिनट तक उसको बनाते हैं ताकि अच्छा सा जो है उसका टेक्सचर आ जाए। तो जनाब यहाँ पर हमारे पास हैं अब अंडे वाले बिस्किट्स। बड़े सिंपल से बिस्किट हैं, इसके अंदर कोई सोडा बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं होता है। ये भी बड़े मुख्तसर से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पे मैदा है हमारे पास, बटर है, शुगर है, हल्का सा येलो कलर इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, और वनीला एसेंस जाएगा, 6 अंडे हैं, और पानी इसमें जाएगा, ऑप्शनल है डालें या ना डालें। आमना है पेशावर से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आप बताइए खैरियत से हैं? जी इरफान भाई, आप बड़े अच्छी जबरदस्त चीजें बनाते हैं। और कल आपने जो वो मैंने रिपीट में रात को देखा था ना, आपने जो काजू की वो बर्फी बनाई थी, शायद वो थी साथ, क्योंकि मैं जो काफी मैं देखती हूँ आप जो चीजें बनाते हैं। और दूसरा मैं ये कि आज का शो भी आपका मैं रिपीट में देखूंगी। और एक मैंने फरमाइश भी करनी है आपसे डोनट्स की, कि अगर हो तो डोनट्स बना दे किसी वक्त। इंशाल्लाह ज़रूर। जी, और आपका सवाल है कोई आज का? जी, आज का सवाल है कि ओवन को जब भी हम बेकिंग करते हैं ओवन को प्री हीट करते हैं, क्यों करते हैं? जब ओवन को यानी उससे पहले इसलिए उसको करते हैं ताकि हम लोग जो चीजें बनाते हैं ना उसमें रखते हैं तो वो तकरीबन ये होगा, वो जब गर्म होगा तो चीज रखेंगे तो वो अपने लेवल के मुताबिक वो बराबर आ जाती, बन जाती, उसमें चीज सही तरीके से बन जाती। और अगर ठंडे में रखेंगे ना तो ठंडे में वो उस तरह वो मजा नहीं आता, वो चीज नहीं बनती, वो फूलता भी नहीं है और वो नीचे बैठ जाती थी। सही, आपका जवाब आ गया, आपके फरमाइश भी आ गई। इंशाल्लाह डोनट जो है ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे, अगले प्लान के अंदर डालते हैं उसको भी। और क्या कहना चाहेंगी? चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, ना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास चीनी है और मक्खन है 250-250 ग्राम। इन दोनों को डाल के ज़रा मशीन में चलाएंगे, और अगेन इतना ही चलाना है कि चीनी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे हमारे पास अंडे हैं 6 अदद, 1 बाय 1 अंडे डालते जाएंगे इसके अंदर, लेकिन कब? जब ये चीनी और मक्खन अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और चीनी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको डाल के हल्की स्पीड पे चलाते हैं थोड़ा सा। मक्खन अगर आपका ठंडा होगा ज़्यादा तो फिर मिक्सिंग में टाइम लगेगा, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अक्सर हमारे पास क्यूरीज आ रही होती हैं कि वो रिज़ल्ट घर पे नहीं आ पाता बेकिंग का, जैसा कि हम लोग बाज़ार से सामान ला के खाते हैं या बेकरी से सामान लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। तो उसकी ख़ास वजह यही है कि थोड़े से जो इक्विपमेंट हैं वो प्रोफेशनल होने चाहिए। ओवन, मिक्सर, इन 2 चीज़ों का बहुत अहम रोल है इसके अंदर, क्योंकि घरों में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए रिज़ल्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, घर में जैसा बनता है वो घर के हिसाब से बहुत अच्छा बनता है, और प्रोफेशनली जैसा बन रहा होता है वो तो जाहिर सी बात है घर में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। लाहौर से कॉलर हैं सादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया। और आज आपका सवाल का जवाब देना चाह रही थी। जी जी दीजिए। ये जो माइक्रोवेव को प्री हीट किया जाता है इसलिए कि जो भी चीज हम इसमें बनाएं वो प्रॉपरली राइज हो, बैठे ना। ओवन को हाँ जी, ओवन को। जी जी, ठीक है। इसलिए प्री हीट किया जाता है कि प्रॉपरली जो चीज हम बेक करने के लिए रखें वो प्रॉपरली बने, बैठे ना, और इक्वली सारी साइड से वो पक जाए। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया है बिल्कुल। और क्या फरमाइश करना चाहेंगी कुछ? नहीं, आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, आपके सारे प्रोग्राम में बड़े शौक से देखती हूँ, आप सभी कुछ सिखा देते हैं। बहुत शुक्रिया। चले, इंशाल्लाह और भी आपको सिखाते जाएंगे आइंदा भी नई नई चीज़ें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
चलें जी, ब्रेक का टाइम भी हो गया है और यहाँ पे मक्खन और चीनी हमारी जो है वो फिट रही है, मिक्स हो रही है। तो ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे मज़ीद क्या करना है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहे हैं अंडे वाले बिस्किट्स। चीनी मैदा हमने डाल दिया था, चीनी का थोड़ा सा दाना रह गया है, तो अब इसके अंदर एक एक करके डालेंगे अंडे, तो चीनी का दाना भी फिर साथ ही साथ ख़त्म हो जाएगा। चलें, स्लो कर देंगे और एक एक करके इसमें अंडा डालते जाएंगे। अंडा डालने का जो गैप है तकरीबन 25 से 30 सेकंड का होना चाहिए, ताकि अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए। जब एक अंडा नज़र आना ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरा जो अंडा है वो शामिल कर दें। साथ ही में थोड़ा सा वनीला एसेंस, अच्छा इसके मिक्सचर को जो थोड़ा सा हम सख्त रखते हैं। ये गया तीसरा अंडा, चौथा, साइड में जो बैटर चिपक जाता है इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें, ताकि ये भी साथ साथ जो है मिक्स हो जाए। रुखसाना की कॉल है 7 से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, हफ्ता और इतवार। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आप बनाते हो, मैं ट्राई करती रहती हूँ। मूंग की दाल का हलवा मैंने बनाया, बहुत अच्छा बना। जबरदस्त जबरदस्त। और इरफान भाई आपके सवाल का जवाब देंगे। अवन को पहले इसलिए गर्म करते हैं कि बेकिंग अच्छी तरह हो जाए और 180 डिग्री पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया है। जबरदस्त। क्या फरमाइश करेंगी? तो मैं 4 चांद लगा दी। क्या कह रही हैं? चलें, समझ में नहीं आया। खैर, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, 5 अंडे इसमें चले गए, 6ठा अंडा गया इसके अंदर। थोड़ा सा डालेंगे येलो कलर, एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं कि इसमें चीनी का दाना जो है वो अच्छे से ख़त्म हो गया है। तो फिर इसमें शामिल कर देंगे मैदा। अभी थोड़ा सा दाना इसमें है, इसको थोड़ा मज़ीद चलाएंगे। आज का हमारा सवाल है कि बेकिंग के लिए जब भी बेकिंग करते हैं ओवन को थोड़ा प्री हीट कर देते हैं, उसकी क्या वजह होती है, ये आपने बताना है। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और 8881 पे SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स या हैंडी मीट मिंसर। अच्छा जनाब, दोनों प्रोडक्ट हमारी ओवन में है, चेक कर लेते हैं। ब्राउनी, इट टेक्स टाइम अराउंड 40 to 45 मिनट्स, तो ये है। और मैक्रोन जो हमारे तकरीबन होने वाले हैं, 5 मिनट का टाइम और देंगे, फिर निकाल लेंगे। इसके लिए भी हमने जो है ट्रे के ऊपर थोड़ा सा ऑयलिंग की है, उसके बाद थोड़ा मैदा मार दिया ताकि बिस्किट जो हमारे वो चिपके नहीं, आसानी के साथ निकल जाएं। चलें बिस्मिल्लाह करके थोड़ा थोड़ा इसमें मैदा डाल देते हैं।
मैदा हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, 250 ग्राम हमारे पास चीनी थी, 250 ग्राम मक्खन, और मैदा हमने डाला है तकरीबन 275 ग्राम। आप लोग ये बिस्किट बना के पहले 2-4 बिस्किट बना के चेक कर लें कि ये फैल तो नहीं रहा है। अगर बिस्किट आपका फैलता है तो आप उसमें मैदा बढ़ा सकते हैं। और हमने पानी भी लिखा हुआ है इसके अंदर, तकरीबन 2 टेबल स्पून। आप पानी ऑप्शनल है, डालें या ना डालें आपकी मर्ज़ी। अगर ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलें जी, ये हो गया है। अब इसको ज़रा चेक करें कि अच्छे से मिक्स हो गया है। साइडों पे जो लगा हुआ है वो मैदा भी मिक्स कर देते हैं एक दफ़ा। और 1-आध मिनट और चला देते हैं, फिर इसको पाइपिंग बैग में भर के हम ट्रे पे लगा देंगे। चलें, पाइपिंग बैग ये रेडीमेड भी मिल जाते हैं। आप चाहें तो किसी पेपर के अंदर, बटर पेपर में, अखबार में, सहूलत के मुताबिक अपनी आप ये कोन बना सकते हैं। इसके अंदर भर के देखिए, हमने थोड़ा येलो कलर भी इसमें लगाया है, तो ये कलर जो हो गया इसका येलो। इसको करेंगे आगे से कट। और इस तरीके से हमने साइज़ अपने हिसाब से आप कर दें, छोटे बड़े जो साइज़ बनाना है। मिक्सचर थोड़ा सा टाइट रखना है। अगर आपको लगता है कि पहले 2-4 बना के देखना है, क्योंकि हमारे पास तो टाइम की थोड़ी कमी है, इंशाल्लाह हम इसको डायरेक्ट ही बनाते हैं। अगर आपको लगता है मिक्सचर आपका आगे पीछे हो सकता है, तो थोड़ा सा जो आप बना के बेक कर लें, आपको पता चल जाएगा फैल तो नहीं रहा। ये फैल रहा है तो थोड़ा सा मैदा इसमें बढ़ा दें। चलें, ये हो गया। इसका जो टेम्परेचर है तकरीबन 160 डिग्री है। यहाँ पे जो है ब्राउनी हमारी वो तकरीबन तैयार हो गई है, तो इसका टेम्परेचर मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। और इसके साथ ही साथ जो है इसको रख देते हैं बेकिंग के लिए। और ब्रेक का भी टाइम हो गया है। चलें जी, ब्रेक का टाइम हो गया है, हमारे साथ रहेगा। मिलता है एक छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे मैक्रोन जो है हमारे तैयार हो गए। ये देखें, बड़े अच्छे से नीचे से भी डन हो गए, अंदर से थोड़े सॉफ्ट होंगे। जैसे जैसे ठंडे हो जाएंगे अंदर से भी हार्ड हो जाएंगे। तो जनाब ये देख सकते हैं कि बड़े क्रिस्पी से, ऊपर से शेप बिल्कुल अच्छी आई है जैसे हम चाह रहे थे। तो जनाब ब्राउनी भी चेक कर लेते हैं, ब्राउनी की क्या पोजीशन है। ब्राउनी जो है हमारी, हाँ चलें जी, एक जो है अंडर बेक निकालेंगे, एक को थोड़ा सा ओवर करके निकालेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या चाह रहे हैं।
ये देखें, ये ब्राउनी जो है ये थोड़ी सी हमने अंडर बेक निकाली है। अगर हम इसको चेक करें, बल्कि ये नाइफ लगा के, चलें, ये तकरीबन वेल डन है। इसको अब अगर हम ठंडा कर देंगे, ठंडा करके थोड़ा सा इसको निकालेंगे उल्टा करके, तो आसानी से साथ निकल आएगी। मेरे ख्याल से ये वाली भी निकाल लेते हैं। ये थोड़ी सी सही समझ में आएगी। ये देखिए, ये मिक्सर ज़्यादा था, ये अंडर बेक है, इसको हम ऐसे ही रख देंगे। ये होगी डन। और ये मिक्सर थोड़ा कम था तो ये वेल डन हो गई। अंडे वाले बिस्किट हमारे ओवन के अंदर हैं। तो जनाब, आज का जो हमारा सवाल था वो ये है कि ओवन को हम प्री हीट क्यों करते हैं जब भी हम लोग बेकिंग कर रहे होते हैं, तो क्यों किया जाता है। तो आप लोगों ने इसके काफ़ी जवाब आ भी चुके हैं हमारे पास, और काफ़ी सारे जवाब सही भी हैं। और सही जवाब का आपको पता है कि आज हमारे पास इनाम है एनेक्स का हैंडी मीट मिक्सर। अच्छा जी, बेकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वेट मेजरमेंट आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, और आपका जो बेकिंग इक्विपमेंट है वो आपका अच्छा होना चाहिए। कोकोनट मैक्रोन हमने बनाए, इसके अंदर हमें अंडे की सफ़ेदी हमने इस्तेमाल की है 100 ग्राम, चीनी इस्तेमाल की है 200 ग्राम, खोबरा इस्तेमाल किया है 100 ग्राम, लाल रंग हमने इस्तेमाल किया थोड़ा सा रेड, अपना रसबेरी रेड कलर या कोई भी पिंक कलर हल्का सा डालना है, 1 से 2 कतरे, ताकि हल्का सा पिंक कलर आ जाए। लेकिन पकने के बाद पता नहीं चल रहा पिंक कलर, लेकिन कलर हमने इसके अंदर डाला है। तो हमने क्या किया, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पका लिया, गरम किया। अच्छा, गरम कितना करना है, बहुत ज़्यादा बॉयल ना है उसके अंदर। अगर बहुत ज़्यादा आप गर्म करेंगे तो ड्राई हो जाएगा, अंडा जो है पक जाएगा। तो आपने क्या करना, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर उसको हल्के हल्के से चलाना है, मिक्स करना है, हल्का सा लिक्विड ही होगा। फिर आपने पाइपिंग बैग में इसको भरना है। किसी भी ट्रे के अंदर आपने थोड़ी सी डस्टिंग करें मैदे की, और ड्रॉप बना दें सही से इस तरह की शेप, और आपने फिर इसको बेक करना है 120 डिग्री पे, बिल्कुल स्लो हल्के ओवन के अंदर ये बनता है। और जितना हल्का ओवन होगा उतना ही प्रोडक्ट आपका अच्छा आएगा, और 45 से 50 मिनट ही आराम से इसको लगेंगे बनने के अंदर। तो ये तो हो गया हमारा कोकोनट मैक्रोन। सेकंड रेसिपी जो थी हमारी वॉलनट ब्राउनी, बेसिक ब्राउनी की रेसिपी है। इसके अंदर चीनी हमने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है ताकि हमको क्रस्ट चाहिए था। ऊपर आप देख रहे हैं ये लाइन जो इसकी आई हुई है, ये क्रस्ट आया हुआ है, ये क्रस्ट हमको चाहिए था। तो चीनी की क्वांटिटी हमने थोड़ी बढ़ा दी। इसमें हमने अंडे डाले, चीनी, मक्खन, चॉकलेट, 3 इसके प्रोसेस अलग अलग हुए हैं। चीनी और मक्खन जो है हमने पहले उसको अलग से इतना मिक्स किया, अंडे और चीनी को इतना विप किया कि वो बिल्कुल फ्लफ़ी हो गया, जैसे स्पंज हम बनाने के लिए करते हैं। एक वो हो गया हमारा जो था हमारा प्रोसेस। सेकंड जो है, हमने चॉकलेट के अंदर बटर डाल के उसको डबल बॉयलर पे हमने उसको मेल्ट कर लिया। और तीसरे जो हमारे पास ड्राई आइटम थे, जिसके अंदर मैदा, कॉर्नफ्लावर, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर, वो सारी चीज़ें हमने मिक्स की, और तीनों चीज़ों को मिला के हमने मिक्स कर लिया। और किसी भी ब्राउनी के पैन के अंदर आपने डाल के हमने वॉलनट की टॉपिंग की। आप चाहें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वॉलनट की करें या किसी भी चीज़ की आप करें। इसकी टाइमिंग जो है टेम्परेचर 160 से 170 डिग्री है, और तकरीबन 40 से 45 मिनट में ये बनती है। सही है जी, इसको हमने बना लिया है। और तीसरा जो हमारा आइटम था वो थे अंडे वाले बिस्किट्स। इसके अंदर हमने मक्खन, चीनी, मैदा हम वज़न लिया, मैदा थोड़ा सा बढ़ा दिया, और अंडे डाले, वनीला एसेंस और पानी ऑप्शनल है, आप डालें या नहीं डालें। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे अंडे वाले बिस्किट। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वॉलनट ब्राउनी अटसा, अंडे 5 अदद, चीनी 342 ग्राम, मक्खन 150 ग्राम, डार्क चॉकलेट 225 ग्राम,
मैदा 120 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 2.5 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, अखरोट हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मिक्सर में अंडे और चीनी डालकर फेंट लें, फिर एक सॉस पैन में मक्खन और चॉकलेट शामिल करके मेल्ट कर लें। अब एक बोल में मैदा, कॉर्नफ्लावर, कोको पाउडर, वनीला एसेंस और बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स करें। अब अंडे, चॉकलेट और खुश्क अज्जा का मिक्सचर अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद बेकिंग डिश को तेल से ग्रीस करें, फिर इसमें मिक्सचर और अखरोट डालकर दोबारा मिक्स कर लें। आखिर में इसे गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक करके सर्व करें। अंडे वाले बिस्किट्स: अज्जा मक्खन 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, मैदा 275 ग्राम, अंडे 6 अदद, वनीला एसेंस चंद कतरे, पानी 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में मक्खन और चीनी डालकर अच्छी तरह फेंट लें, फिर इसमें एक एक करके अंडे शामिल करें। अब वनीला एसेंस, मैदा और पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद पाइपिंग बैग में डालकर बिस्किट बना लें, फिर गर्म ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 से 14 मिनट बेक करके सर्व करें। कोकोनट मैक्रोन्स: अज्जा अंडे की सफ़ेदी 100 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, कटा खोपरा 100 ग्राम, लाल या गुलाबी रंग चंद कतरे। तरकीब: एक पैन में अंडे की सफ़ेदी और चीनी फेंट लें, फिर इसमें कटा खोपरा और लाल या गुलाबी रंग डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद इस मिक्सचर को धीमी आंच पर इतना पकाएं कि एक उबाल आ जाए। फिर इस बैटर को पाइपिंग बैग में डालकर मैक्रोन्स बना लें। उसके बाद गर्म ओवन में 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 से 45 मिनट बेक करके सर्व करें। अंडे वाले बिस्किट्स: अज्जा मक्खन 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, मैदा 275 ग्राम, अंडे 6 अदद, वनीला एसेंस चंद कतरे, पानी 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक जी। आ गए हैं ब्रेक से वापस और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों चीज़ें हमारी जो है तैयार हो गई हैं। कोकोनट मैक्रोन्स, अंडे वाले बिस्किट्स और वॉलनट ब्राउनी। थोड़े से इनको पड़कते हैं क्योंकि टाइम पता है बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है एंड में। कोशिश करते हैं कि निकल जाएं जल्दी से, लेकिन थोड़े से ठंडे होंगे तो फिर ये आराम से निकल जाएंगे। लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करिएगा, ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर ये टूटने लगेंगे। चलें, बड़ी आराम से ये निकल रहे हैं अभी। अगर आपको लगता है कि आपके बिस्किट थोड़े से फैल रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा इसमें मैदा जो है वो बढ़ा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये बड़े परफेक्ट जो है शेप बनी है। बिल्कुल 10 से 12 मिनट की इनकी टाइमिंग्स हैं बेकिंग की। और ओवन देखना है, हमारा भी ओवन थोड़ा सा एक कलर से, एक तरफ से कलर थोड़ा ज़्यादा देता है, एक तरफ से कम देता है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना होता है कि थोड़ी बेकिंग आपकी हो जाए तो फिर आप ट्रे को जो है घुमा दें तो आपके कलर जो है ना एक जैसा है। देखिए नीचे से भी प्रॉपर पक गए। आई होप कि तीनों रेसिपीज़ जो हैं आप लोगों को पसंद आई होंगी। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। विनर है कोई हमारे आज? जी, फारूक साहब हैं मुल्तान से। बहुत मुबारक हो जनाब आपको, आपने जीता है एनेक्स का हैंडी मिक्सर। आपको बहुत मुबारक हो जनाब। अंडे वाले बिस्किट आप लोगों ने बनाने हैं और हमको ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसे लगे और आप लोगों से कैसे बने। इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम जो है ख़त्म हो चुका है तकरीबन। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।